Hello, I am Anu, your English teacher. Today we will study the fun they had. And this story is written by Isaac Asimov, and he used to write science fiction. And this story is also a science fiction. And science fiction is a story which is based on some scientific invention, and that invention is impossible. And this story is written in the future background. ये स्टोरी जो है फ्यूचर में लिखा गया है. एंड जैसे बिफोर 10 years समटाइम्स साइंस फिक्शन बिकम राइट ऑल्सो, सही भी हो जाता है. जैसे 10 साल पहले हम सोचते थे क्या कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बात नहीं कर सकते हैं, लोगों को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय छोटे स्मॉल बेसिक फ़ोन हुआ करते थे. बट नाउ एडेज people have a smartphone and they can talk through the phone, they can see each other. सो कभी कभी जो कुछ साइंस फिक्शन होते हैं वो सच हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं. तो ये स्टोरी भी कुछ अभी के सिचुएशन में सच मान सकते हो. Because of lockdown, students are studying through e-text, studying through using online learning platform. So this is story about written in the future स्कूल के बारे में ये स्टोरी है, और मैकेनिकल टीचर के बारे में स्टोरी है. एंड मैकेनिकल टीचर विल टीच द स्टूडेंट एंड बुक्स विल बी मीनिंगलेस एट दैट टाइम. एंड एक्चुअली द स्टूडेंट विल लर्न ओनली फ्रॉम द ई बुक. और स्टूडेंट जो है हमेशा जो है वो ई बुक से पढ़ेंगे. एंड क्लास टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, और क्लास टेस्ट भी ऑनलाइन होगा. The internet will have a wide application, and the subjects like history and geography will be no more difficult for the student. और इंटरनेट एप्लीकेशन जो होगा सब जगह होगा, और हिस्ट्री जोग्राफ़ी जो होगा बच्चों के लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा. दे विल गेट द हार्ड बुक्स ओनली केप्ट इन द लाइब्रेरी. Of course, this future school will be quite different from our present school and the old school. The story we shall read is set in future, when books and school as we now know they will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. Learning through computers, virtual classroom, robotic teacher, moving e-text. So through this learning, the student can learn. In pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. So ये आप कर सकते हो. Now next come to the text. Margie even wrote about it that night in her diary on the page head 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." This story is written on the 17 written about the 17 May 2157. अभी हम लोग 20th सेंचुरी में है, बट ये स्टोरी जो है नेक्स्ट सेंचुरी के लिए लिखी गई है. और मार्गी को जो है वो अपने डायरी में कुछ लिखती है, और उसने लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिला. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was time when all stories were printed on paper. और वो बुक जो है बहुत पुराना बुक होता है, और उसके ग्रैंडफादर जो है उसको बताते हैं कि पहले जो बुक हुआ करते थे वो प्रिंटेड होते थे, पेपर में लिखे होते थे. दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकी. और पेजेस थे उसके येलो हो चुके थे, और उसमें बहुत सारी फोल्ड्स हो चुकी थी. एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वे सपोज टू. और उन लोगों को वो पढ़ने के लिए बहुत फ़नी लग रहा था, क्योंकि वो मूविंग ई टेक्स्ट नहीं था, एक जगह स्टिल लिखा हुआ था, और वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा था. जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में तुम लोग बुक पढ़ते हो तो वो मूव कर कर के पढ़ना पड़ता है, सो वैसा नहीं था.
It had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने पेज को टर्न किया तो सेम वर्ड लिखा हुआ था उसमें जो उसने फर्स्ट टाइम पढ़ा था. सो गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस our television screen must have had a millions books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. और टॉमी कह रहा है कि ये जो बुक है इसको तुम पढ़ोगे तो इसको फेंक दोगे बिकॉज सेम थिंग लिखा हुआ है. एंड आवर टेलीविज़न स्क्रीन हैड मिलियंस ऑफ बुक. बहुत सारे बुक्स हैं, मिलियंस मीन्स लाखों बुक्स हैं उसमें. बट एक स्मॉल बुक में इतने सारे मटेरियल नहीं आ सकते. मिलियंस बुक के लिए एक पूरा बहुत बड़ा कबर्ड चाहिए उसको फिलअप करने के लिए. सेम विथ माइन सेड मार्गी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. और मार्गी बोल रही है कि सेम विथ माइन मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही कि मैंने कभी भी ऐसे बुक नहीं देखे. और बहुत सारे टेली बुक्स हमने देखे बट ऐसे बुक नहीं देखे. एंड मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड की है और टॉमी जो है वो 13 ईयर ओल्ड होता है. सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. और उसको वो बुक एटिक से मिलता है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. और मार्गी को स्कूल पसंद नहीं होता है इसलिए वो बोलती आई हेट स्कूल. मार्गी ऑलवेज hated school because now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और मार्गी जो है उसको अपना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और अब तो धीरे धीरे उसको और स्कूल ख़राब लगने लगता है. फिर उसका मैकेनिकल टीचर जो है उसको हमेशा टेस्ट देते रहता है. एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट. ज्योग्राफी सेक्टर में उसको बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं और वो उस पर अच्छा नहीं कर पाती जिसके वजह से वो बहुत बेकार लगता है वो. फिर उसकी मदर सोचती है उसको काउंटी इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा. काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर वगैरह जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाने से उसको ठीक करने के लिए उसको बुलाते हैं. तो उसके बारे में उसकी मदर बात कर रही है. ही वॉज अ round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. और फिर उसका काउंटर इंस्पेक्टर आता है जो मोटा सा होता है एंड रेड फेस होता है उसका. और वो कुछ वायर्स एंड टूल्स लेकर आते हैं और उसको मार्गी को एक एप्पल देता है. और उसके बाद वो उसका जो टीचर होता है मैकेनिकल टीचर उसको निकाल के उसको ठीक करने के लिए ट्राई करता है. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. और मार्गी सोचती है कि अच्छा होता कि वो उसको वापस से एक जगह पे नहीं ला सकता और उसको होमवर्क नहीं करना पड़ता. बट अगेन उन्होंने सब प्लेस में लगा दिया. जितने भी पार्ट्स थे कंप्यूटर के सारे उसने एक जगह लगा दिए. ब्लैक अगली बॉक्स उसको बोल रही है वो, उसको एक जगह लगा दिए और फिर उसमें उसके सारे लेसन्स क्वेश्चंस आने लगे. दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. और सबसे बुरा उसको स्लॉट लगता था जहाँ उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर देने होते थे. सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड. और जब 6 ईयर्स ओल्ड की थी, 6 साल की थी, तभी से उसने पंच कोड सीखा था कि अपने आंसर को कैसे पंच कोड के थ्रू देना है, लिखना है. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर जो है तुरंत वो मार्क्स जो है कैलकुलेट कर ले रहा था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड. और इंस्पेक्टर जो था उसको स्माइल दिया और उसको
शाबाशी दिया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level." और मार्गी जो थी 11 ईयर ओल्ड की थी, बट उसका जो लेसन्स आ रहे थे, उसके जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के आ रहे थे, इसलिए वो नहीं कर पा रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला, इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ मार्गी, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, उसके जो लेसन्स जो है जो थोड़े क्विक आ रहे थे, उसके लेवल के नहीं आ रहे थे, इसलिए वो नहीं कर पा रही थी। सो आई हैव स्लोड इट डाउन टू, मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 ईयर्स एज के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन। उसने कहा कि उसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. और वो मार्गी जो डिसअपॉइंट हो जाती है और वो होप करती है कि उसका टीचर जो है, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वो सोच रही थी वो लेके जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वो सोच रही होती है कि एक बार टॉमी का जो टीचर होता है उसको वो 1 मंथ के लिए लेके चला जाता है, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से चला गया था, तो उसे लगता है उसका भी लेके जाना चाहिए। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। उसने टॉमी को कहा कि क्यों लोगों को स्कूल के बारे में लिखना चाहिए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. So टॉमी बोलता है कि मैं आजकल के स्कूल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ जो 100 years ago हुआ करते थे, मीन centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और उसने कहा कि anyway उनके पास जो है टीचर हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ, उनके पास टीचर होते थे, बट हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे, उनके पास मैन होते थे। मैन जो होते थे उनके टीचर होते थे। मैन, हाउ कुड मैन बी अ टीचर, क्योंकि उन लोग जो है मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, तो उन लोग को सरप्राइज़ होता था कि कैसे मैन जो है एक टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। और उसने वो टीचर जो होते थे बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही चीज़ पढ़ाते थे और उसको होमवर्क देते थे और क्वेश्चन पूछते थे। मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, और उन लोग को लगता है कि मैन जो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। और टॉमी बोलता है यह हो सकता है क्योंकि मेरे फादर भी इतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। और वो दोनों शर्त लगाते हैं कि वो भी, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतना जानते हैं जितना हमारे टीचर जानते हैं। सो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और मार्गी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंज, कोई भी अनजान आदमी हमारे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. और फिर टॉमी उसको बताता है कि टीचर घर में नहीं आते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, स्कूल जिसको बोल सकते हैं, स्कूल बोलते हैं जिसे अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में, स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे सारे बच्चे और टीचर्स सब एक जगह जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और वो बता रहा है टॉमी कि मेरी मदर कहती है कि टीचर को उसके माइंड के हिसाब से फिट होना पड़ता था, और ईच एंड एवरी किड को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वेन देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बुक नहीं पढ़ो।
I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. वो भी उस फनी पहले वाले फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है. They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, और मार्गी का स्कूल जो घर में ही होता है, और उसकी मदर फिर स्कूल के लिए बुला लेती है जब वो बुक पढ़ रही होती है. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? फिर मार्गी उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ स्कूल के बाद फिर ये बुक पढ़ सकती हूँ. Maybe, he said nonchalantly. हाँ, उसने कहा ठीक है पढ़ सकती हो, बट ही हैज़ नॉट शोन मच इंटरेस्ट. उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath the arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और मार्गी फिर अपने स्कूल रूम में जाती है. उनके रूम में एक कंप्यूटर स्क्रीन सेटअप लगा होता है, एक सिस्टम लगा होता है, और वहाँ पे वो पढ़ती है. और वो उसका मैकेनिकल टीचर होता है. वहाँ पे सारे होमवर्क, क्लास वर्क सारे उसके उस कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, और वहाँ पे वो पंच कोड के थ्रू फीड करती है उसको. वनली सैटरडे संडे को उसका स्कूल नहीं होता है, अदरवाइज सेम टाइम उसका स्कूल होता है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और उसकी मदर को लगता है अगर रेगुलर टाइम पे वो पढ़ाई करेगी तो ज़्यादा लर्न करेगी. The screen was lit up and it said, Today arithmetic lesson is on. The addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और टुडे आज जो था उसका मैथ्स लेसन था, और उसमें एडिशन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब करना था. उसको मैथ्स का लेसन करना था आज, और उसमें आ रहा था मैसेज कि यस्टरडे का होमवर्क उसमें डालो प्रॉपर स्लॉट में. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was little boy. और वो पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सोच रही है, 100 years back वाले स्कूल में. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. और वो सोच रही है कैसे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में सारे बच्चे जाते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सब एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, एक साथ घर जाते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और सब एक जैसी पढ़ाई करते हैं, इसके लिए वो सब लोग होमवर्क के बारे में बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. एंड द टीचर्स वेयर पीपल. द मैकेनिकल टीचर was flashing on the screen when we add fraction, half and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved in it old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी जो है वो पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सोच रही है कि कितना मज़ा आता होगा. how the fun they had. So the first Margie could not understand how a real man could be a teacher. और पहले उसको नहीं समझ में आता है, जब उसको बाद में ओल्ड स्कूल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तब उसको समझ में आता है कि ओल्ड स्कूल जो था वो बहुत अच्छा था, और बच्चे जो है बहुत बच्चों को बहुत मज़ा आता होगा ऐसे स्कूल को ज्वाइन करने में. Thank you. That's it for this lesson.